मित्रों नमस्कार। हमारे इस सांसारिक दैनिक जीवन में हमारे खान पान, रहन सहन, यह लाइफ स्टाइल और यह जो प्रकृति का वातावरण है, ये एटमॉस्फेयर है, प्रदूषण, हमारा वायु प्रदूषण हो गया है, ध्वनि प्रदूषण हो गया है, जल प्रदूषण हो गया है, सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया है, धार्मिक प्रदूषण हो गया है। इन सारे प्रदूषणों के बीच में जो हमारा जीवन का रहन सहन है वह मानसिक प्रदूषण भी हो गया है। इस मानसिक प्रदूषण से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ़ें आती रहती है, भिन्न भिन्न तरह की दर्द और पीड़ाएँ बनी रहती है। और हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा जीवन में कोई रस नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है मानो एक ईश्वर ने काम दे दिया है जागने का और हम उसको जाग रहे हैं, और जीवन ऐसा ढोते रहते हैं, गधे की माफिक ढोते रहते हैं। और उसमें उमंग और उल्लास कहीं रह नहीं जाता है, बस जीवन का व्यापार चलते रहता है। और हम दवाइयाँ लेते लेते थक जाते हैं, दवाइयाँ भी अपनी असर करना बंद कर देता है, और हमारे शरीर में छोटी छोटी न जाने कितने प्रकार की पीड़ाएँ ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर भी कहते हैं आपको इससे कोई ख़ास रोग नहीं है। फिर भी यह जो शरीर की जो तकलीफ़ें हैं, गैस है और सिर का दर्द है, फीवर जैसे लगना है, पूरे बदन में एक अजीब से दर्द बने रहना है, हाथ पैर में दर्द बने रहना है, घुटनों में दर्द बने रहना है, पेट और छातियों में दर्द बने रहना है, और आँख और कान में थोड़ा सा उल्लास नहीं रहते जीवन में। तो ऐसे के लिए एक छोटी सी सूक्ष्म क्रिया है। हालांकि इसके लिए एक बड़े योग भी होते हैं, और यदि आप सक्षम नहीं हैं, हमारा शरीर सक्षम नहीं है, और फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, हमारा जो यह शरीर का जो कोशिकाएँ हैं थोड़ी रिफ्रेश हो जाए, फ्रेश हो जाए, थोड़ी उसमें ऊर्जा आ जाए, थोड़ी उसमें ताकत आ जाए, थोड़ी जीने की उसमें क्षमता आ जाए, जीवनी शक्ति लौट जाए। इसके लिए बहुत सूक्ष्म क्रिया, बहुत आसान और सिंपल से हैं मित्र। यदि आप रोज़ सुबह उठने के बाद आँख मुँह धो लीजिए। आँख मुँह धोते समय एक सावधानी करें, पहले मुंह में पानी भरें और पूरी तरह से पानी को भर करके ऐसा प्रेस करें, खूब दबाएं, और फिर धीरे से पानी को झटके से फेंक दें। ऐसा आप 3 मरतबे कम से कम कीजिए। पूरी मुंह से पानी भरें, पानी को कुछ समय तक रोकें, पूरा पानी भरें और पानी को फेंक दें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि शरीर के अंदर में जो रात भर में जब हम सोए पड़े रहते हैं तो हमारी कोशिकाओं में कई जगह मरम्मत हुआ रहता है। उस मरम्मत कार्य में ऑक्सीजन की कहीं कमी रह जाती है, उसकी वो मांग बढ़ती रहती है, तो मुंह सूख चुका होता है, ज़बान सूखा रह जाता है, जीभ में प्यास बनी रह जाती है, तो पानी पीने से भी दूर नहीं होता। ये इस मुख में पानी को भर करके दबा देने से सुबह सुबह जब हम इसको दबा देते हैं, वह इस मुख के माध्यम से यहाँ की जो ग्रंथियाँ हैं वह ऑक्सीजन को पहुँचा देती है। और थोड़ी सी हमारे जो अंदर की जिह्वा की जो प्यास है, जो पेट की प्यास है, जो दिमाग की प्यास है, जो आँख की प्यास है, जो कान की प्यास है, जो नाक की प्यास है, वो धीरे से ठीक हो जाता है। 10-15 मिनट के बाद चेहरा में एक नया ताजगी आना शुरू हो जाता है। तो आज का हमारा जो जीवन जीने के तौर तरीके में एक छोटा सा यौगिक क्रिया है, चेहरे का है। चेहरा और हाथ, हम ये 2 चीज़ पर आज का है हमारा। तो आँख का व्यायाम हमको करना है, मुंह का व्यायाम करना है, और कान की थोड़ी खिंचाई कर लेना है, और थोड़ी उंगलियों को प्रेस कर लेना है। इतने से आपका काफ़ी मदद हो जाने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है शरीर आपका। धीरे धीरे आपके शरीर ट्रैक में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आप दोनों हाथ को, 5 उंगलियों को एक मुद्रा बना ले, 5 तत्वों को संतुलन का मुद्रा, और बना करके आप धीरे धीरे सांस खींचते हुए ओंकार का गुंजन करेंगे। जब आप इस तरह से ओ का जब स्वर को थोड़ा बाहर से ही ऐसा आवाज़ सुनाई दे, धीमी आवाज़ सुनाई दे, ऐसा आप जब उस ओम को कहते रहेंगे तो पूरा आपका जो दिलो दिमाग है, आप उस ओम के ध्वनि पर आप अपने को टिका दीजिए, है ना।
ओम के ध्वनि पर टिका दीजिए, आँख को लगा दीजिए, कान को लगा दीजिए, मस्तिष्क को लगा दीजिए, अपने पूरे अस्तित्व को उस ओम के ध्वनि में जहाँ से आप खींच रहे हैं इस प्राणवायु को, वहाँ से लगा दीजिए और मानसिक कल्पना कीजिए कि ओम के माध्यम से इस अखिल ब्रह्मांड में इस अंतरिक्ष का प्राणवायु हम भीतर ले रहे हैं, जो हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल करेगा, हमें सामर्थ्यशाली बनाएगा, हम प्राण शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हैं। ऐसी भाव करते करते आप ओंकार को करते रहें और वहाँ ध्यान टिका दीजिए। एक बार पुनः करते हैं, इस तरह का प्राणायाम आप प्रारंभ में 5 बार करें, 5 बार करें। 15 दिन आप जब इसमें अभ्यास हो जाए तो इसे फिर अगले 15 दिन में 2 बार बढ़ाएं, 7 बार करें। और जब 1 माह पूरा आप 7 बार कर लें, तब आप अगले माह 3 बार फिर बढ़ाएं, 10 बार करें। और यह प्राणायाम आपके लिए बड़ा लाभकारी है, बहुत शानदार होने वाला है आपका जीवन। इससे आपका मानसिक तनाव जाता रहेगा, सिर दर्द जाता रहेगा, माइग्रेन जाते रहेंगे, आपका अनिद्रा के रोग जाते रहेंगे, आपके मानसिक विकार जाते रहेंगे, मनोविकृतियाँ जाती रहेगी, आपका बदन में पोर पोर में दर्द होने वाले दर्द भी आपको आराम देने लगेंगे, आपके दवाइयाँ असर करने लगेंगे, आपके जीवन में मिठास आने लगेंगी। अब इसमें थोड़ी सी सहायक क्रिया हम जोड़ देते हैं। सहायक क्रिया हो जाने से इसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। क्या सहायक क्रिया करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने को इस तरह से पहले सूक्ष्म क्रिया करना है। ये आप लीजिए, हथेली लीजिए और आप यहाँ से ऐसा धीरे 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 आप दबाते दबाते ऊपर तक जाइए। फिर आप दूसरे उंगली को नीचे से दबाते दबाते आप पूरी ऊपर तक जाइए। और फिर आप बीच की यहाँ से शुरू करते करते आप बीच की उंगली को भी इसी तरह से थोड़े थोड़े गैप करते हुए आप दबाते दबाते वहाँ तक जाइए। और ये तरह दबाते दबाते आप प्रेस करते जाइए, दबाते जाइए, पूरी तरह से दबाते जाइए। जो आपके पास ताकत है, इतना ताकत लगाएंगे कि इसमें चुभन महसूस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो। आप गड़ा के नहीं रखना है, आपको इसके साथ कोई कुश्ती नहीं खेलना है, आपको वो मीठा दर्द देना है आपको। और इस तरह से आप दोनों हाथ को आप कर लीजिए। करने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप एक बार पुनः पुनः आप उसको लचक देंगे और इस तरह से आप करते जाइए और थोड़ा उसको मसाज भी कर लीजिए। और फिर आप उसको गोल गोल थोड़ा तक रगड़िए, गोल गोल रगड़िए। गोल गोल रगड़ने के बाद आप थोड़ी ताली बजा देना है और फिर गोलाकार में रगड़ना है और फिर ताली बजा देना है और फिर गोला रगड़ना है। इस तरह से 5 बार आपको इस क्रिया को दोहराना है। दोहराने के बाद आप आँख का व्यायाम करेंगे। आँख को बंद कर लीजिए और अंदर की तरफ आप आँख को खींचिए और फिर छोड़ दीजिए और उस तरह से आँख का पलक बंद रहे और अंदर ही अंदर आँख को, पुतली को पूरी तरह से घुमा दीजिए। एक बार दाएं घुमाना है और एक बार बाएं घुमाना है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 5 बार आप आँख को घुमाइए अंदर ही अंदर। घुमाने के बाद आपकी जो दो भौं हैं इस पर आप दबाव डालिए, थोड़ी सी इस पर दबाव डालते हुए 5 बार 10 बार इसको कर दीजिए।
और यहाँ को भी आप इस तरह से दबाव डालिए। उंगली से ही दबाव डालना है, एक उंगली प्रयोग कीजिए, ज़्यादा उंगली प्रयोग नहीं करना है। और इस तरह से दबाव डालते हुए आप अपने कान के पीछे हिस्से तक दबाव को बनाएंगे। दबाव करते करते आप जाइए पीछे तक का, और एक बार पुनः इस तरह से घुमा दीजिए और कान को पकड़ करके आप दबाइए और पूरी कान को इस तरह से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। और फिर अंत में यह जो ज़बान है इसको ठीक कर लेना है। पूरी तरह से मुंह को खोलते हुए अब पीछे तरफ आप ताकत लगाइए, खिंचाव दीजिए और फिर कीजिए। 5 बार इसको भी आपको करना है और फिर धड़ के हाथ से चेहरा को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद अंत में आप एक बार फिर ओंकार का गुंजन करते हुए, इस मर्तबे में आप जब ओंकार का गुंजन करेंगे तो आप मानसिक कल्पना करेंगे कि चारों तरफ सविता की प्रकाश आपके बाहर भीतर प्रकाशित है। बाहर भी सविता का देवता है, सूर्य की प्रकाश है, और अंदर भी आप उसी प्रकाश में नहाए हुए हैं। वह प्रकाश की अद्भुत स्वर्णिम आभा के बीच में आप हैं। चारों तरफ हिमालय पर्वत की ठंडकता है, झरना है, नदियाँ हैं, कलकल करती हमारी पक्षी है, और प्रकाश से आप भरे हुए हैं, प्रकाश से आप भरे हुए हैं। इसकी मानसिक कल्पना करते हुए आप धीरे धीरे ओंकारनाथ का प्राणायाम करते हुए कुछ समय के लिए मौन हो जाएंगे। चलिए एक नमूना के लिए करते हैं। पहले धीरे से सांस को लीजिए, सांस छोड़िए, फिर धीरे धीरे सांस खींचिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचना है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, और सांस छोड़ दीजिए। बिल्कुल सामान्य हो जाइए, सांस का आना जाना कम हो जाए, और फिर हम उच्चारण करते हैं। भाव सविता की स्वर्णिम किरणें मेरे शरीर पर बाहर भीतर वर्षा हो रही है। सविता की अनुदानों का वर्षा, दिव्यता की वर्षा, प्राण शक्ति का वर्षा, अमृत का वर्षा, आनंद की वर्षा, खुशी की वर्षा। जीवन का रोम रोम भीग रहा है, मन आनंदित है, मन खुशी से भरा हुआ है। जीवन में कर्म की प्रधानता है। अद्भुत आहा, प्रकाश से उत्प्रोत, जीवन से उत्प्रोत, अमृत से उत्प्रोत। शांति शांति शांति। और 10 मिनट तक आप शांत, स्थिर, मौन बैठे रहें। मौन अवस्था में कुछ भी ना सोचा जाए,
ना अच्छा न बुरा, कुछ भी न मांगा जाए, न कुछ भी शिकायत की जाए परमेश्वर से, सिर्फ शांत मौन भाव से बैठा जाए। मन की क्रियाओं को न पकड़ना है न छोड़ना है, मन की तरंगों को न पकड़ना है न छोड़ना है। उस मौन में मौन ही होना है, बातचीत बंद हो, अंदर की क्रियाकलाप बंद रहे। इतना यदि आप कर लेते हैं मित्र, और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। आप इसको यदि नियमित अपना लेते हैं, यदि 2 वक्त अपना लेते हैं, एक सुबह जागते वक्त और एक बार रात को बिस्तर में सोने के जाने के वक्त, तो आप देखेंगे कि 30 दिन के बाद, 24 दिन के बाद आपके जीवन में जो बदलाव होगा मुझे बताना ना पड़ेगा। आप स्वयं उसका लाभ लेंगे और आगे खुद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको पहले मर्तबा इसे कम से कम 24 दिन अनिवार्य रूप से, नियमित रूप से एक समय निकाल करके करना पड़ता है।